Welcome to APS Guruji. Remember to hit that subscribe button for programming, projects, and tech skills tutorials. Now, let's start today's topic. आज का टॉपिक अपना है ऑपरेटर इन सी। ऑपरेटर क्या है? काफ़ी टॉपिक अब हम पहले कवर कर चुके हैं, जिनके बाद अब ये ऑपरेटर टॉपिक बचा हुआ है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको यूज़ करके आप काफ़ी केस परफॉर्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑपरेटर क्या है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ऑपरेटर आर द बेसिक component of a C programming. They are symbol that represent some kind of operators such as mathematical, relational, bitwise, कंडीशनल और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, मतलब ये ऑपरेटर हर चीज़ में परफॉर्म होते हैं। इनमें जैसे आगे काफ़ी केस होंगे जिनके साथ हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो एक बेसिक प्रोग्राम है। अगर जैसे 10 और 20 इन दोनों को अगर आपको जोड़ना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए अब इसमें हम ऐड तो नहीं लिखेंगे, ऐड के लिए प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, जो ये प्लस ऑपरेटर होगा, ये प्लस ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो फंक्शन ये है, इन द ए वैल्यू बी दोनों को एक साथ ऐड करना, ऐड करके इस दोनों की वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू लगा है। इक्वल टू की वजह से ये भी एक ऑपरेटर आगे हम इसको भी बताते हैं, इसके अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, सम के अंदर। और जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट सम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सम। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक नया फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम रखते हैं, ठीक है, इसे क्लास बनी हुई। क्लास के अंदर अपन आ गए। ये पहले से टेम्पलेट ले रखी थी। आप देखते हैं इसमें क्या है, इंट सम इक्वल टू 20 + 25। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। अब ये अपना केस बन गया। इसको सेव करते हैं। आंसर इसका आना चाहिए, ओ देखो सबसे वैसे क्या है कि पाइथन में ये नोट नहीं होता है, इसमें होगा परसेंट। ठीक है, 20 ये आ गया 45 तुम्हारा। 20 + 25 इक्वल टू 45। 45 तुम्हारा आंसर। अब ये जोड़ा कैसे, ऐड कैसे हुआ? प्लस ऑपरेटर यूज़ करके। प्लस ऑपरेटर का फंक्शन है इन दोनों वैल्यू को ऐड करना। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा था। ठीक है, ये दिख रहा था, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब आ जाइए यूनरी ऑपरेटर। ये यूज़ किया था, ये बेसिकली यूज़ किया था। इसके काफ़ी मेथड्स हैं कि बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टा टू बाइनरी। इसकी पूरी फंक्शनैलिटी है। जैसे इंक्रीमेंट करने के लिए प्लस प्लस यूज़ होता है, डिक्रीमेंट करने के लिए माइनस माइनस यूज़ होता है, और ऐड करने के लिए बाइनरी ऐड प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन में माइनस होता है, और मल्टीप्लाई होता है। ये बाइनरी एक कंडीशन है। ठीक है, टर्नरी में कंडीशन बेस्ड ऑपरेटर होते हैं, तो इसके लिए है, तो इसका अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये आ गया टाइप ऑपरेटर से यूज़ प्रोग्रामिंग दैन द रेंज। देखो अभी अपन ने केवल ऊपर पढ़ा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक काम कैसे करते हैं, और सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, क्या हुए ये। अब आते हैं सिस्टमेटिक। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल दिया था, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर था, इट्स मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर। अर्थमेटिक ऑपरेटर ये है, जैसे हमने 2 एग्जांपल लिए थे, ये और इन दोनों के अंदर जैसे केस परफॉर्म कराए। ये तुम्हारा ऐड वाला है, देखो इन सबको करा के देखते हैं। ठीक है, ये आ गई। इसके अंदर मानो अपन ने एक फाइल अलग बना लेते हैं। आ गया। अब इसमें देखो इंच ए ले लिया अपन ने 25, और इंच बी इक्वल टू ले लिया 20। ठीक है, अब इस पर अपन फर्दर अप्लाई करते हैं एक एक है। जैसे पहला ऐड ऐड। ठीक है, अब ऐड अप्लाई करने के लिए क्या होगा? जैसे अपन ने लिखा है सम। ठीक है, अब इसको साइन कर लेते हैं, इंच सम इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको अपन अगर प्रिंट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो आएगी सम परसेंटेज। इसकी जो तुम्हारी वैल्यू आएगी वो आएगी
25 20 45, ठीक है। देखो दिखा देते हैं आपको रन करके, 45, ठीक है, 45 वैल्यू आपकी आ गई। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी, ठीक। जब ए माइनस बी आ गया तो प्रिंट एफ सब परसेंट स्लैश एन, अब इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 आ गया। ये देखिए लगा है, इसको सेव आ गया। तो सेमी कॉलन के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो एज अ प्रिंट हो जाता है। उसके अंदर जैसे ये जो कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इन कीवर्ड ही प्रिंट नहीं होते क्योंकि वो अपना फंक्शन खुद अटेंड कर रहे हैं। जैसे अगर %d हमने है तो हमको इंटीजर प्रिंट कराना है, इसलिए हम %d यूज़ कर रहे हैं। और स्लैश n का मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए आ गया, ठीक है। अगर हम स्लैश n नहीं लगाते वो सेम लाइन में एज एक कोड रन करता रहेगा, ठीक है। तो वो कोड के अंदर थोड़ा सा देखने में स्ट्रक्चर अच्छा लगने लगे, इसलिए स्लैश n, कोड के अंदर नहीं आउटपुट के अंदर देखना अच्छा लगने लगे, इसलिए हम स्लैश n यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। और जैसा कि ये सारे हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए, बाकी मैंने रखा आपको कोई। देखो हालांकि हमने इसमें एक मिस्टेक रही कि इसमें हम जैसे जो ऑपरेटर था अर्थमेटिक ऑपरेटर वो सारे, लेकिन आपको इसमें सारे दे रखे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीज़न, ये मॉडलस। हाँ चलो मॉडलस आपको और बता दें, मॉडलस का काम क्या होता है। देखो बेसिकली जैसे दो वैल्यू के बीच में अगर आपको उसका रिमाइंडर निकालना है तो अपन मॉडुलस यूज़ करेंगे। इसके ऊपर अपन कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर अटेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं मॉडुलस का रियल काम क्या होता है, ठीक है। वैल्यू अपने पास 25 20 है, बट अपन वैल्यू चेंज करते हैं। चलो एक हम बेसिक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, सारी क्वेश्चन छोड़ो, और इसके अंदर अपन वैल्यू एक और ले लेते हैं, ठीक है। इंट सी इक्वल टू सी ले लेते हैं आपके अकॉर्डिंग 50, ठीक है। अब जब सी अपन ने 50 ले लिया, अब उसके बाद आ जाइए इफ, ठीक है, सी मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या है, प्रिंट एफ यस, ठीक है, किस प्रिंट होगा, सॉरी यस प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर मानो ये इसमें नहीं है था तो एक वर्ड है एल्स यूज़ करके अपन चले जाएंगे, सॉरी इसमें एक और मिस्टेक है, ये होगा स्मॉल, दूसरा पी प्रिंट एफ यूज़ करेंगे अगर, तो अपन इसके अंदर कर सकते हैं नो, ठीक है। अब आ गया, अब वो नो प्रिंट इसमें करेंगे, ठीक है। अब मॉडल्स का काम क्या है, मॉडल्स 2 से 3 को सी को डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ये देखेगा कि रिमाइंडर के अंदर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, क्योंकि ये जो आपका ये मॉडलस है, वो मॉडलस है, ये आपका ट्रू और फॉल्स की यानी कि 0 और 1 की फॉर्मेट में आंसर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब जैसे इसको रन करके देखते हैं, आप गैस कीजिए जैसे वैल्यू 15, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो नो माने ये 0 नहीं है, ये आ गया आपका 1। जब ये यहाँ पे 1 अगर रिप्रेजेंट हो जाएगा तो ये चला गया 1, ठीक है। अब 1 में आ गया, अब ये 1 आने की वजह से ये चला गया आपका मॉडुलस, ठीक है। 1 आने की वजह से अब देखो, अब इसको दोबारा रन करते हैं, यस आ गया, यस। इसका मतलब अब तो आपको ये मॉडुलस क्लियर हो गया ना, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का काम क्या होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तो ठीक है, नॉर्मल आपको तो आइडिया ही होगा, ठीक है। अब आ जाइए रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, ठीक है, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका रियल रीज़न क्या है यूज़ करने का, और इसका बिहेवियर क्या होता है। देखो जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कंपैरिजन, दो वैल्यू के बीच में। जैसे आप और आपके फ्रेंड में अगर आप कभी खड़े होते हो तो आप नॉर्मल कंपैरिजन करते हो कि किसकी सैलरी ज़्यादा है, अबे तेरी सैलरी देख, मेरी सैलरी देख, किसकी ज़्यादा भाई, ऐसे मैच करने के लिए उसको अपन कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। अबे ऐसे ही आप कर लीजिए कि अबे यार उसके पास तो ये कार है, कौन सी है, अबे फरारी वे, अबे मेरे पास तो ये है,
अब कंपैरिजन किससे किया? मनी से। उसके पास फरारी है और आपके पास ये, तो कौन ट्रू हुआ कौन फॉल्स हुआ? मतलब कुल मिला के ये भी जो वैल्यू है आपकी, ये भी रिटर्न ट्रू और फॉल्स में ही करता है। जो रिलेशन ऑपरेटर है, रिलेशन ऑपरेटर का मेन फंक्शन ये है, वैल्यू आपको 0 और 1 फॉर्मेट में ही देता है, ठीक है। और जब उसमें देखा है तो उसी हिसाब से कंडीशनल के लिए यूज़ किया जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। जैसे इसके अंदर आप देखिए ये जो प्रोग्राम है, ये जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, परसेंट ये कंडीशन है और ये कंडीशन है यहाँ पर, मतलब इनकी कंडीशन है। आओ चलो इसको परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। ये और ये कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो जो मैंने बताया। द रिलेशन ऑपरेटर इन के operators in C are used for the comparison of the two operator. All these operator are binary operations that return true or false value us and the result comparison. आ गया, मतलब रिजल्ट का कंपैरिजन करने ट्रू और फॉल्स देता है। बात तो उसको पढ़ सकते हो वेरी सिंपल लैंग्वेज में भाई। आइए अपन बी एस कोड में फंसे चलते हैं। अरे अपना साथ बी एस कोड ही निभाता है, ठीक है। अब एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा क्लास 6.2.c, ठीक है। अब आइए, अब इसमें अपन देखते हैं क्या है। ये आ गया आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट के अंदर आइए, ठीक है। सबसे पहले अपन दो वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 20 और इंच बी इक्वल टू 30, ठीक। दोनों वैल्यू आ गई। अब अपन को ये देखना है कि ये किस कंडीशंस में क्या आंसर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब पहले चेक करते हैं, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि आंसर दे किस कंडीशन में रहा है, ठीक है। कि भाई तुम्हें भी तो ये पता होना चाहिए कि आंसर दे कैसे रहा है, ठीक है। पेरेंट एफ, और मानो अपन इसमें यूज़ करने वाले हैं ए, वही वाले एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये है। अब इसके आगे क्या यूज़ करना है तुमको? यूज़ करना है ए, ठीक है। ये आपका पहली कंडीशन ये थी। 1 आया। 1 क्यों आया? 1 का रीज़न क्या रहा बनाने का? ये कंडीशन ट्रू है आपकी, ट्रू में 1 आता है, फॉल्स में 0 आता है। अब इसको आप अगर कंडीशन से चेक करेंगे इफ़ और एल्स में जाके, तब इसका रिजल्ट आपको प्रॉपर दिखेगा, ठीक है। क्योंकि अब आप पाइथन अगर यूज़ करेंगे तो इसमें बूलन करके भी आता है, तो बूलन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो बूलन करके देखता हूँ, छोड़ो हो जाएगा। बूलन पाइथन में यूज़ करोगे तब आप देखो। अब इसमें देखो दूसरी कंडीशन में चेक करते हैं, ए देखो मेरा जो चलता है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता है, एंड टू एंड पहले से ही, मतलब एट अ टाइम जो कुछ होता है वो फाइनल। तो पहले से क्या, अब आप लोगों के सामने भी आने के लिए मुझे पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्या यार? पहले से प्रिपरेशन तो वहाँ करनी पड़ती है जो कई अनजान लोग होते हैं यार। अगर तुम ये लेक्चर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तुमने ये चीज़ देखो, दोनों कंडीशन देखी, ये ट्रू है ये फॉल्स है, 0 1 की स्टेटमेंट देता है, और यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये सारी कंडीशंस हैं। ग्रेटर इक्वल टू या तो एस के बराबर होगा या कम होगा या छोटा ज़्यादा होगा, ये इसके बिल्कुल दोनों को चेक करता है कोई इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी कंडीशन है कि नॉट इक्वल टू वाले में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये आपका रिलेशन ऑपरेटर हो गया। अब आ जाइए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि देखो, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि कंडीशंस चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये भी ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ये भी देखो इसमें सिंपल एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या करता है? देखो सबसे बड़ी बात, एंड ऑपरेटर के लिए ट्रू वैल्यू वो रिटर्न करेगा जब बोथ वैल्यू ट्रू होंगी, मतलब ए कंडीशन ए और कंडीशन बी दोनों ट्रू होंगी तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। और ऑपरेटर के लिए एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर ट्रू है तो वो रिटर्न फॉल्स करे, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर इसके अंदर एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या होता है कि जस्ट अपोजिट एक होता है। जैसे मानो अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, और दोनों वैल्यू फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड ऑपरेटर जस्ट अपोजिट चलता है, ठीक है। तो कोई उसका एग्जांपल है, परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको। चलो नया ले लेते हैं क्लास 6,
ये आ गया, सेम एग्जांपल है यार, एग्जांपल के ऊपर में चेंज करते हैं, इंट इक्वल टू 20, इंट बी इक्वल टू 30। अब देखो प्रिंट एफ, ठीक, एक तरीके से बूलियन जैसे कंडीशन ट्रू और 0 1 होता है उसी फॉर्मेट में अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको आईडी लग जाएगा कि क्या है, अभी आपको आईडी लग जाएगा, देखते हैं, ठीक है। और इसमें आइए, इसमें आने के बाद क्या क्या, अच्छा हाँ ठीक है। अब देखते हैं ये रन करता है और आंसर क्या देता है। सॉरी इट्स फॉर माई फॉल्ट, % d/n क्या देता है, 1 दिया इसमें, मतलब 1 का मतलब हाँ, दोनों कंडीशंस तो है, ए भी है बी भी दे रखा है, हाँ कंडीशन है, कुछ वैल्यू है, दोनों को चेक किया, फिर आपको आंसर दे दिया इसमें, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। बेसिकली ये वैल्यू पे काम करता है और आपको आंसर रिप्लाई करता है। इन सारी कंडीशंस को आप बेहतर तौर पे समझ पाएंगे जब आप कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे। जब कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे तब आपको एकदम परफेक्ट समझ में आएगा कंडीशनल क्या होता है और कैसे वर्क करते हैं प्रॉपर, ठीक है। अभी तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, जैसे अब इसका में लॉजिक है, अब ये वैल्यू कुछ और चल रही है, ये वैल्यू कुछ और चल रही है, दोनों को कंबाइन करके फिर उसका रिजल्ट अगर प्रिंट करा रहे हो, तब वहाँ 0 1 की अगर फॉर्मेट में आंसर आ रहा था तब इसके अंदर वेरी करें, वो चीज़ें आपके सामने अब आएंगी, तब आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या बिहेव रहता है, क्या किस हिसाब से चलता है, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब बाइनरी अगर ऐड कराना है तो उसकी बाइनरी क्या आएगी, क्या उसका बाइनरी बिटवाइज रहता है बाइनरी ऐड कराने के लिए, ठीक है। अब जैसे चलो मैं आपको एक एंड का ही बताता हूँ, ठीक है। बाइनरी होने ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे अगर मोस्टली आप लोग अगर बीटेक से हैं तो ये आपके कोर में रहता है। लॉजिक गेट करके एक है, हाँ बीसीए में भी होगा, लॉजिक गेट है, उसके अंदर आपको ये लॉजिक सारे हैं गेट के, मतलब एयर एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ठीक है, जोर गेट, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये सारे लॉजिक के। देखो अगर ये तो अगर डीप लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसका आप बेसिकली फंक्शन समझो। ये डायरेक्टली बाइनरी पे वर्क करता है, बाइनरी को ऐड और माइनस करने के लिए कहते हैं। ये फास्टर होता है आपकी वेरिएबल और प्लस माइनस जो ऑपरेशन चलते हैं उससे ज़्यादा ये मोर देन फास्टर होता है, ठीक है। जब अच्छे अगर सॉफ्टवेयर और जब एप्लीकेशंस वर्क करते हैं तो मोस्टली वो बाइनरी भी वर्क करती है, क्योंकि बाइनरी डायरेक्ट सिस्टम से कनेक्टेड होता है और सिस्टम पे ही वर्क करता है, ठीक है। बाइनरी ज़्यादा सुटेबल होता है, ठीक है। अब देखो इसका भी आपको एक एग्जांपल दे देते हैं और आपको भी थोड़ा सा क्लियर होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। जैसे मानो आप यहाँ आए, ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, अब वहाँ पे हमने डबल एंड ऑपरेटर यूज़ किया था ना, उसका रीज़न देखना अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा मैंने क्यों यूज़ किया था, ठीक है। और ठीक है, अब देखो प्रिंट क्या करना है, ए एन बी, बाइनरी ना इसलिए, ए बी यूज़ किया, ठीक है। देखो मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा दरअसल में पाइथन और जावा दोनों पे किया है, थोड़ा सा कंडीशंस की पीछे हो जाती है। रिसेंटली मैं रॉस पे काम करता हूँ, इस वजह से थोड़ी चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा लोगे। देखो उसमें मैंने यूज़ किया था, इस वाले में मैंने यूज़ किया था डबल एस और डबल एंड, और इसमें सिंगल क्यों। अब देखो उसका रियल रीज़न जो है, इसका आंसर कितना आया, 16। कैसे 16 आया है, इसकी बाइनरी प्लस इसकी बाइनरी, दोनों की बाइनरी जब ऐड हुई तो उसका 16 आंसर आया, समझे, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशंस में है, बाइनरी का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको आता है, बीटेक का है, नहीं तो मैं आगे कोई वीडियो बना दूंगा उसमें, ये उसके एग्जांपल है। ये देखो मैंने एक परफॉर्म कर दिया ये वाला, बाकी सारे आप ट्राई करना, ठीक है। ये असाइंड ऑपरेटर, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि असाइन ऑपरेटर ये इज इक्वल टू होता है, जिसके अंदर असाइन होता है कि ये यही ऑपरेटर की मैं बता रहा था। असाइन ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है। मतलब ये वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करता है। द लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड आपकी वैल्यू होती है, ठीक है, ऑपरेटर को, और राइट साइड आपकी, मतलब देखो जैसे आपका जो अब
इसका जो लेफ्ट साइड है उस तरफ वेरिएबल होगा और राइट साइड वैल्यू होगी, तो जो राइट साइड की जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में असाइन कराता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। देखो यही यही यहाँ पे लिखा होगा, द लेफ्ट साइड ऑपरेटर आज असाइंड ऑपरेटर इन द वेरिएबल एंड देयर द राइट साइड ऑपरेट ऑफ द असाइंड ऑफ वैल्यू द वैल्यू। ठीक है, वही चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, आप आइए यहाँ पे इक्वल टू का तो पता ही है आपको असाइन करने का, प्लस और ये, चलो इसको आपको एक बार हम मैं प्लस वाला आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसका मतलब क्या है। सॉरी, इसका मतलब क्या है, देखो ये आइए प्लस 6.4 आई थिंक ना, सॉरी 5.3 ये है ना, बट वाई इट इज सॉरी 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 आ गया। आप देखो इसके अंदर क्या करना है अपन को, सबसे पहले ए लेना है, ए ए की वैल्यू अपन ने ले ली 10। ठीक है, अब जो ऑपरेटर है उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अपन ने बी दिया। ठीक है, अब उसमें बोल क्या रहा है, ये लिया प्लस इक्वल टू ए हुआ। अब इसको करो प्रिंट। ठीक है, प्रिंट किसको करना है, बी को। प्रिंट परसेंट टी स्पेस आया। अब देखो इसको रन करते हैं क्या आता है आंसर, 30 आया। कैसे आया, देखो बी तो ए तो जो है सो है। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ समझते हैं, बी इक्वल टू ए प्लस बी, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर अप्लाई हुआ। इसका मतलब ये होता है कि एक तो ये एक जो वैल्यू है उसी के साथ भी उसको ऐड कर देना। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इंडिकेशन है, याद रखना है। ये सारे सिंबल्स हैं क्योंकि सब में अप्लाई होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। ठीक है, एंड और जोर। ठीक है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये उसके एग्जांपल हैं, इसको मैंने परफॉर्म ही करा दिया, एंड वाला ये वाला आपको परफॉर्म कराया है, बाकी सब आप ट्राई करिए, बेसिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, देखो अदर ऑपरेटर जो है, अदर ऑपरेटर का जो फंक्शन है इसमें काफ़ी ऑपरेटर वर्क करते हैं। लाइक ऑपरेटर क्या है, एक फंक्शनलिटी का यूज़ करने, एक सेपरेट कीवर्ड यूज़ करके जो एक फंक्शन परफॉर्म करे उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। जैसे अब इसमें देखिए आप, इसका क्या होता है, साइज ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं। ये देखो एक वेरिएबल है, वेरिएबल अगर स्टोर हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्पेस कंज्यूम कर रहा होगा स्टोरेज के अंदर। तो स्टोरेज के अंदर जब स्पेस कंज्यूम कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो उसका साइज़ होगा। मानो एक बॉक्स है, अगर उस बॉक्स के अंदर कुछ चीज़ आपको अगर सामान रखना है तो आपको कम से कम ये तो मेज़र करना पड़ता है कि इस बॉक्स की लेंथ और हाइट और डेप्थ कितनी है। ठीक है, मिनिमम एज एज्यूम करके इसको आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें और भी आ जाती हैं। मिनिमम देखते हैं, साइज ऑफ का बेसिकली यूज़ किसी भी वेरिएबल लेके देखिए। आप इसका हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, आइए प्लस 6 पॉइंट आई थिंक 6, वाओ 6.6। ठीक है, ये आ गया। अब जब ये आ गया तो इसके अंदर अपन ये दे रखा है, इसके अंदर यही वाला प्रोग्राम को ले लेते हैं, थोड़ा सिंपलर हो जाएगा। और देखो इसको हटाते हैं। अब मानो अपन को अगर साइज लेना है, साइज क्या लेना है, मानो एक यूज़ करते हैं अपन वेरिएबल इंट। ठीक है, इंट के अंदर अपन लेते हैं एस मान लेते हैं, एस के अंदर डेटा अपन स्टोर कराएंगे, असाइन कराएंगे। अब ऑपरेटर का नाम है साइज। ठीक है, ऑफ ए, वो हमने इसलिए स्टोर कराया है कि जिससे इसको जब प्रिंट अपन कराते हैं तो प्रिंट कराने के बाद इसका प्रॉपर मीनिंग निकल आएगा। देखो ना, इसका साइज
हो गया। इसको अपन फर्दर प्रिंट कराते हैं, तब देखते हैं क्या है इसका आंसर आता है 4, क्योंकि जो इंट होता है इंट का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है। ठीक है, अब इंट है इसलिए 4 आ गया। अब इंट की जगह पे अपन इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ये स्टोर्ड हुआ है उसका ये साइज है। ठीक है, आइए ये इसका साइज हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो कॉमा ऑपरेटर ये क्यों यूज़ करते हैं, जब दो ऑपरेटर जैसे ए भी यूज़ करना है बी भी यूज़ करना है तो बीच के अंदर कॉमा लगा देंगे तो दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, एक ही साथ असाइन कर सकते हैं। ऑपरेटर यूज़ करते हैं जिससे अपन दो वैल्यूबल को यूज़ करते हैं। कंडीशन ऑपरेटर इसको अपन पढ़ेंगे, ये ट्रेजरी की तरह जैसे अपन यहाँ पे टर्निंग ऑपरेटर पढ़ रहे थे उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें पहले कंडीशंस लिखी जाती है, इस कंडीशन को वो होता है और दोनों वेरिएबल से चेक कराया जाता है कि अगर सिमिलर दोनों में से कौन सी है, ट्रू या फॉल्स, जो कंडीशन चेक कराई जाती है। ठीक है, डॉट ऑपरेटर जैसे आप जब मेथड्स इसमें हम जब पढ़ाएंगे आगे जाके, जब क्या कहते हैं इसमें मेथड आप एक्सेस करोगे तो मेथड एक्सेस जैसे फंक्शन लिखा, फंक्शन को कॉल करोगे तो उसमें क्या होता है, मेथड ऑपरेशन वर्क करता है। मेथड ऑपरेशन को क्या है, वेरिएबल का नाम डॉट मेथड, तो ये जो डॉट ऑपरेटर है ये मेथड को एक्सेस करने के लिए आगे जब आपको होगा करोगे तब करो, मेथड ऑब्जेक्ट इनको जब एक्सेस करेंगे तब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं पॉइंटर को डिटेक्ट करने के लिए, पॉइंटर का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को असाइन करने के लिए पॉइंटर ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सिस्टमेटिक है। ठीक है, और कास्ट ऑपरेटर ये तो मतलब डाटा टाइप का है, डाटा टाइप को चेंज करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए, जैसे अगर आपको फर्दर ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप जैसे मैंने इंट लेके चलते हैं, इंट को आपको चेंज करना है डबल में, क्योंकि वेरिएबल का साइज बढ़ता है उसको चेंज होता है तो उसको फर्दर आप चेंज करने के लिए कास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, एड्रेस एड्रेस एंड डिफरेंस ये उसका ये इसको जब आप करेंगे स्टार, ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा। अभी आगे फर्दर हम कराएंगे, अभी इसको हम डिटेल में समझ नहीं जा रही क्योंकि इनका जो एग्जांपल है वो अलग लेवल पर चला है। जैसे अभी पॉइंटर है, पॉइंटर का अगर हम आपको एग्जांपल देंगे तो पॉइंटर के लिए अभी हमने आपको एरे पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, एरे नहीं पढ़ाया है तो उसमें पॉइंटर का हम एग्जांपल अभी दे नहीं सकते आपको। हाँ, लेकिन ये है कि आप बेसिक आप थोड़ा सा मैं आइडिया से ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी के अंदर अब आप समझ थोड़ा थोड़ा समझिए। देखो जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं कुछ एड, ये जो अदर ऑपरेटर है, अदर ऑपरेटर के अंदर अभी आपको बेसिकली साइज ऑपरेटर ऐसा है जिसके ऊपर आपको काम अभी कराऊंगा। कॉमा ऑपरेटर भी नॉर्मल है और कंडीशनल ऑपरेटर भी नॉर्मल है, तीनों नॉर्मल है, इनके ऊपर अभी आपको काम कराएंगे। बाकी के ये जो हैं डॉट ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, कास्ट ऑपरेटर, इन पे अपन काम करेंगे बाद में जब अपन फर्दर आगे पहुँचेंगे इन्हीं के ऊपर। ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं आगे। ओके सर।